everyone, welcome to Regal Classes. Today we will continue Chapter 2 Microorganism, Friend and Foe of Class 8 Science. हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल और मेडिसिनल यूज़ देखा था. आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन. तो हमारी बॉडी में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. उनमें से कई सारे हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं और कई सारे हार्मफुल होते हैं. तो जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने के लिए हमारी बॉडी में वैक्सीन दिया जाता है. When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. मतलब जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए होते हैं जिसे इन्वेडर बोलते हैं, उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. तो अगर फिर से बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उसके साथ कैसे लड़ना है वो भी याद रख लेते हैं. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो जो हम वैक्सीन देते हैं उससे एंटीबॉडीज़ बनती है और जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उनके साथ लड़ाई करते हैं और उनके मार डालते हैं. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. तो जो वैक्सीन देते हैं उनसे जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहती है और जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको मार डालते हैं. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. तो ऐसे वैक्सीन काम करती है. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. तो ये सारे diseases है उसको वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. तो कई सारे डिजीज़ से बचाने के लिए हमें चाइल्डहुड में ही वैक्सीन दे देते हैं ताकि जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रिपेयर हो जाए और अगर बाहर से कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उनके साथ लड़ाई कर सके. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो आप ऐसे डिजीज़ का लिस्ट बनाना और आप पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़. तो सारे बच्चों को इससे बचाना ज़रूरी है. एसेंशियल मतलब ज़रूरी. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल. तो जो नेसेसरी वैक्सीन होती है वो नियर बाय हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम. तो जो बच्चों को पोलियो होता है उसको बचाने के लिए एक प्रोग्राम रन हुआ था जिसका नाम था पल्स पोलियो प्रोग्राम. तो उसके अंडर में जो भी सारे चिल्ड्रन होते हैं उनको वैक्सीन दी जाती थी ताकि उन्हें पोलियो ना हो. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. तो उनके जो ड्रॉप्स छोटे बच्चे को पिलाते थे वो वैक्सीन थी. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. मतलब कि स्मॉलपॉक्स के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया था जिसकी वजह से वो पूरा इरेडिकेट हो गया. इरेडिकेट होना मतलब कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया सारे वर्ल्ड में से. These days वैक्सीन are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals फ्रॉम सेवरल डिजीज़. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वैक्सीन बनाए जाते हैं जिसकी वजह से कई सारे डिजीज़ से हम बच सकते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो एयर में नाइट्रोजन होता है उनको कन्वर्ट करते हैं सॉइल में मिक्स कर देते हैं. तो वो बैक्टीरिया का नाम था राइजोबियम बैक्टीरिया. वो रूट नोड्यूल में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के और
जो एयर में नाइट्रोजन होता है उसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो उन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूचो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो पहली और बूचो ने एक जो स्कूल के गार्डनर होते हैं उनको मैन्योर बनाते हुए देखा था। Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर आजू बाजू से सारा जो प्लांट का कचरा होता है, वेजिटेबल्स वो सब होते हैं, वो कलेक्ट करे थे। They put them in a pit meant for waste disposal. मतलब एक गड्ढा करके उसमें वो सारी चीज़ें डाल दी। After some time it decomposed and got converted to manure. तो थोड़े दिनों के बाद वो डिकम्पोज हो गए और उसका मैन्योर बन गया। बूचो एंड पहली wanted to know how this had happened. तो उनको ये जानना था कि ये कैसे हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जो हम देखते हैं। टेक 2 pots and fill each pot half with the soil. मतलब 2 pots लेना है और उनको आधे आधे सॉइल से भरना है। मार्क देम A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys into pot B. मतलब एक pot में प्लांट वेस्ट डालना है और दूसरे में पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं टूटे हुए उसे डालना है। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। तो 3-4 वीक के बाद उसे देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स। तो आपको क्या कोई डिफरेंस दिखता है। तो ऑब्वियसली जो प्लांट्स और वेजिटेबल वेस्ट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, और जो प्लास्टिक के टॉयज़ और ग्लास की बॉटल्स थी वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड दिस हैपन। तो जो पॉट ए में था वो डिकम्पोज हो गया और वो कैसे हुआ वो हम देखेंगे। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की हेल्प से वो डिकम्पोज हो गए। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो जो प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स निकले हैं उसको प्लांट्स वापस से यूज़ कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। तो जो पॉट बी में था उसमें कोई चेंज नहीं आया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोब्स उसके ऊपर काम नहीं कर सके और उनको कन्वर्ट नहीं कर सके। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ज़्यादातर प्लांट से और डेड एनिमल से बनता है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो वो थोड़े समय के बाद डिसअपियर हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर डालता है। These substances are again used by other plants and animals. तो वो जो सब्सटेंस बनाते हैं उनको दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. तो जो हार्मफुल और बदबू आती है वैसे सब्सटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। थैंक यू।